चल रहा था अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी पार्ट सेकंड ईयर, उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है बेटा जी? क्रोमो, दिस इज कम फ्रॉम टू वर्ड क्रोमो, CHRO क्रोम, और एक होता है क्रोमो, देखिएगा CHRO क्रोम, और दूसरा होता है फोर। क्रोम का मतलब होता है कलर, और फोर का मतलब होता है टू बियर। टू बियर, बियर का मतलब होता है धारण करना, क्रोम का मतलब होता है रंग। ठीक है, क्रोम का मतलब क्या होता है? रंग। तो क्या होता है क्रोमोफोर? जो रंग को धारण किए हुए होता है, अर्थात जो रंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोफोर। सुनिएगा क्या परिभाषा होती है। कोवलेंटली बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड, कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप, कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप, अर्थात सहसंयोजी बंध से, सहसंयोजी बंध से, सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ असंतृप्त समूह, असंतृप्त समूह को क्या कहते हैं? क्रोमोफोर कहते हैं। सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ असंतृप्त समूह को क्या कहा जाता है? क्रोमोफोर कहते हैं। जो किसके लिए उत्तरदायी होता है? रंग के लिए। तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब ऐसे समूह क्या करते हैं? प्रकाश के पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। दृश्य क्षेत्र मतलब 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के क्षेत्र से एनर्जी का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण वह क्या करते हैं? रंग प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या होगी क्रोमोफोर की? सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ असंतृप्त समूह, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। खास सुनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए जो रंग के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोफोर कहा जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल, क्रोमोफोर के एग्जाम्पल देखिएगा। C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड H, COOH, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रो, डाइकार्बोनाइल ग्रुप, डाइकार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, ये सब जो समूह होते हैं, थाइकार्बोनाइल्स, साइनाइड। ठीक है, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए असंतृप्त समूह जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा जी? रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोफोर। C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें सबको क्या कहा जाता है? क्रोमोफोर कहा जाता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्रोमोफोर कहा जाता है। क्रोमोफोर यौगिकों में पाई से पाई स्टार संक्रमण भी संभव होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, और N से पाई स्टार भी संक्रमण संभव होता है। दोनों ही प्रकार के संक्रमण जो होते हैं इनमें पॉसिबल होते हैं, पाई से पाई स्टार, N से पाई स्टार संक्रमण संभव होते हैं। तो समझ में आ गया? क्रोमो का मतलब कलर, टू बी रंग धारण करना, रंग को धारण किए होते हैं। कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड ग्रुप, असंतृप्त होना चाहिए, असंतृप्त, खास बात है ना। नेक्स्ट देखिएगा ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? ऑक्सोक्रोम देखिएगा, ऑक्सोक्रोम का मतलब क्या होता है? ऑक्सो, क्रोम का मतलब तो वही रंग। ठीक है, ऑक्सो का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज, टू इंक्रीज
वृद्धि करना। वृद्धि करना, क्या वृद्धि करना? रंग में वृद्धि करना। इसलिए इनको कहा जाता है कलर एनहेंसिंग ग्रुप। कलर एनहेंसिंग ग्रुप बोलते हैं इनको, ना, रंग वृद्धि कारक समूह। क्या बोला जाता है बेटा जी? इनको बोला जाता है रंग वृद्धि कारक समूह। कलर इनहेंसिंग ग्रुप कहा जाता है, कलर इनहेंसिंग ग्रुप रंग वृद्धि कारक समूह होते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा है देखिएगा, ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर containing saturated ग्रुप। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग सैचुरेटेड ग्रुप, अर्थात अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त संतृप्त समूह को ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त संतृप्त समूह को क्या कहा जाता है बेटा जी? ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त संतृप्त समूह, सैचुरेटेड समूह होना चाहिए, उसे कहा जाता है, अपन क्या कहते हैं उसको? ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ये काम क्या करता है? ये रंग को बढ़ाता है। इसके कारण रंग नहीं होता है, जिसका रंग हल्का होता है उसके रंग वृद्धि कारक में कार्य करता है, इसको कहा जाता है रंग वृद्धि कारक समूह। क्या कहते हैं इसको? रंग वृद्धि कारक समूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, OH, O, ईथर, NH2, NHR, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, जिसके कारण रंग होता है, उन सभी समूह को हम क्या कहते हैं? सॉरी, जो रंग बढ़ाने में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्सोक्रोम। और देखिएगा, थायो अल्कोहल लिख सकते हैं इसकी जगह, थायो ईथर भी लिखा जा सकता है इसकी जगह। तो जो भी रंग को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं उन सब को क्या कहते हैं बेटा जी? ऑक्सोक्रोम कहते हैं। जैसे तो ये हमने सारे एग्जांपल लिखे, वो तो कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। और क्रोमोफोर कैसे होते हैं बेटा जी? अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है बेटा जी, कंटिन्यू में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ आपके सेकंड ईयर के पेपर में कि आइडेंटिफाई द ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि निम्न यौगिकों में ऑक्सोक्रोम तथा क्रोमोफोर को छांटिए कि कौन सा ऑक्सोक्रोम समूह है, कौन सा क्रोमोफोर समूह है। देखिएगा, ये कंपाउंड दे रखा है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप को जानना है। कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्रोमोफोर क्या होता है और ऑक्सोक्रोम क्या होता है। क्रोमोफोर तो होता है अनसैचुरेटेड और ऑक्सोक्रोम क्या होता है? सैचुरेटेड। ठीक है, क्रोमोफोर कैसा होता है पहले आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। ठीक है, क्रोमोफोर क्या होता है? अनसैचुरेटेड और ऑक्सोक्रोम क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग और कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए इस कंपाउंड में, देखिएगा NO, दिस इज, ये क्या होगा? सैचुरेटेड है, इस पे लोन पेयर पाया जाता है। एग्जाम में लोन पेयर नहीं देगा आपको, तो ये क्या होगा आपका? ऑक्सोक्रोम। ये क्या लिखा हुआ है? NO को इसको ऐसे लिख सकता है N डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रोमोफोर।
नाइट्रोसिल ग्रुप। ठीक है, आपको परीक्षा वाला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खोल के नहीं देगा, ना लोन पेयर देगा, आपको आइडेंटिफाई पता करना है। देखिएगा सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या होता है, क्रोमोफोर, और ये ग्रुप कौन सा होगा, ऑक्सोक्रोम। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा होगा, ऑक्सोक्रोम। नेक्स्ट इधर आइए, क्लोरीन हेलोजन, लोन पेयर होता है, सैचुरेटेड ग्रुप है, इस पे लोन पेयर होगा, लेकिन लोन पेयर आपको परीक्षा में नहीं गिवन होगा, तो ये समूह कौन सा होगा, ऑक्सोक्रोम, तो ये वाला कौन सा होगा बेटा जी, क्रोमोफोर। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, लोन पेयर गिवन नहीं होगा, इस पे लोन पेयर नहीं किया हुआ है परीक्षा के अंदर, तो ये कैसा होगा आपका ऑक्सोक्रोम। NO2 को कैसे लिखा जा सकता है, N डबल बॉन्ड O, ये, तो ये समूह क्या हो जाएगा आपका, क्रोमोफोर, ये क्या हो जाएगा, क्रोमोफोर। ठीक है, इसी कंडीशन में देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सोक्रोम, और ये लिखा हुआ है C, इसको ऐसे लिखा गया है C डबल बॉन्ड O, इस तरह से लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रोमोफोर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, क्रोमोफोर लिखेंगे। इसी प्रकार से Br, ये क्या होगा, ऑक्सोक्रोम, और ये क्या होगा बेटा जी, क्रोमोफोर। ठीक है, ये समूह क्या होगा आपका, क्रोमोफोर। और देखिएगा NH2, इसको लिखा गया NH2, इस पे लोन पेयर है, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सोक्रोम, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, ये कौन सा समूह होगा आपका, क्रोमोफोर। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करने थे कौन सा ऑक्सोक्रोम होगा, कौन सा क्रोमोफोर होगा। सिंगल बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड ऑक्सोक्रोम, अनसैचुरेटेड क्रोमोफोर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखिएगा दूसरा, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसके साथ ही। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एसीटोन के लिए, एसीटोन के लिए वेवलेंथ के मान, वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य का मान 285 नैनोमीटर, कितना बेटा, 285 नैनोमीटर, 190 नैनोमीटर तथा 154 नैनोमीटर। एस्ट्रोन के लिए वेवलेंथ का मान 285, 180, 190, 154 नैनोमीटर पर आता है या प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा था इन ट्रांजिशंस को, इन वेवलेंथ के लिए, इन वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इन वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पहचानिए। कौन कौन से संक्रमण संभव है, देखिएगा आपको दे रखी है लैम्डा की वैल्यू, कितनी दे रखी है बेटा, 285 नैनोमीटर, ठीक है, 190 नैनोमीटर, और कितनी रखी है, 154 नैनोमीटर। आपको इसका आंसर लिखना है, इधर लिखिएगा ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, आपको इसका आंसर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आप लोगों को बताया एसीटोन्स है, एसीटोन C3CH3CH2 एसीटोन। हमने आपसे पहले बात कर चुके, इसमें दो ट्रांजिशन होते हैं, तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन बताया था अपन, एक एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस भी बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, जिस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू सबसे कम होती है, या जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, डिफरेंस। तो देखिएगा एन से पाई स्टार, एन से पाई स्टार, इसकी वेवलेंथ कैसे होती है, मैक्सिमम, इसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, सर्वाधिक, डिफरेंस कम होता है, ऊर्जा का अंतराल कम होता है इसके अंदर, एन से पाई स्टार में डायग्राम में देखा था। तो जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है ना, ये किसके लिए होती है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। इसके लिए क्या आंसर होगा, नेक्स्ट वाला पाई से पाई स्टार, और नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। ठीक है, ये ट्रांजिशन बहुत कम पॉसिबल होते हैं, इनकी जो लैम्डा की वैल्यू होती है बहुत कम आती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में,
285 नैनोमीटर होगा एन से पाई स्टार के लिए, उससे कम पाई से पाई स्टार के लिए, और उससे कम क्या होगा बेटा जी एन से सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए। तो हमने आप दोनों को दोनों तरह के क्वेश्चंस करवा दिए। परीक्षा में आपसे क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम की परिभाषा पूछ सकता है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम समूह छंटवा सकता है, या ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्रोमोफोर बताइए या ऑक्सोक्रोम बताइए।